अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट यानी वाटर में जो आयंस हैं, वाटर आयंस जो देता है H प्लस आयंस एंड OH हाइड्रोक्सल आयन, ये इनका प्रोडक्ट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो प्योर वाटर होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसमें से जो बिजली है वो आसानी से पास नहीं करती। और इस तरह एक वाटर की प्रॉपर्टी है कि वाटर जो है वो सेल्फ आयोनाइजेशन शो करता है, यानी ख़ुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है। अगर हमारे पास प्योर वाटर है तो उसके यानी वो अपने आप को आयंस में चेंज करने की सलाहियत रखता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है रिएक्शन है कि दो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो क्या हुआ, मिलने से एक हाइड्रोनियम आयन बन गया, मतलब एक ने इसको क्या दे दिया, यहाँ पे H प्लस आयन दे दिया, यानी खुद ब खुद आयनाइज हुआ है। तो इसने उसको एक्सेप्ट किया है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन में, और पहले वाला जो है वो हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको सिंपली देखें, यानी अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को लेता हूँ, इसको यहाँ पे आयोनाइज करवाता हूँ, तो H2O ये आयोनाइज होता है, तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस आयन और साथ में क्या चीज़ बन गई, हाइड्रोक्सल OH नेगेटिव आयन बन गया। तो ये हमारे पास जो है वो वाटर जो है इसकी आयोनाइजेशन है। अगर स्टूडेंट मैं इसकी Kc की वैल्यू लिखूँ तो वही है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, Kc इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे H प्लस आयन OH और साथ में हमारे पास जो है वो वाटर आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि जो वाटर है ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो या किसी तरह भी हो, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन जो होती है ना, या इसकी आयनाइज होने की सलाहियत वो एक जैसी होती है। कि मसलन आप जो है अगर वाटर जो है वो एक गिलास में ले रहे हैं, या फिर आप वाटर एक टब के अंदर ले रहे हैं, तो उसके उसके जो अगर हम नंबर ऑफ़ मोल देखें, यानी 55.5 मोल में उसके जो आयोनाइज होने की जो सलाहियत है वो सेम ही होगी, चाहे वाटर हमारे पास जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा है चाहे कम है, लेकिन नंबर ऑफ़ मोल के लिहाज से अगर हम देखें तो उसके आयोनाइज होने की सलाहियत जो है वो एक जैसी होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो Kc इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू H प्लस आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन, ये आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास दो अलग टर्म आ गई, Kc और साथ में क्या आ गया, वाटर। तो Kc की जो वाटर के लिए वैल्यू होती है वो होती है 1.8 10⁻16 मोल पर DM³ तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, यहाँ पे ये Kc की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो मैंने अभी आपको बताया जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ये स्टूडेंट हमारे पास 1000 ग्राम पर DM³ में नंबर ऑफ़ मोल में ये सेम एक जैसी होती है। कि अगर मैं 1000 ग्राम पर DM³ में नंबर ऑफ़ मोल निकालना चाहूँ तो क्या होगा कि मेरे पास जो है वो 1000 ग्राम वाटर है, उसको डिवाइड करना है हम 18 पे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 55.5, यानी 55.5 मोल पर DM³ जो है ये नंबर ऑफ़ मोल होते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन यानी इसकी वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1.01 10⁻⁻14, ये है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब है कि ये जो मैंने वैल्यू निकाली है Kc इंटू वाटर की कंसंट्रेशन के साथ, तो ये मेरे पास एक नई टर्म आ गई। तो इसका मतलब है कि H प्लस आयन और हाइड्रोक्सल आयन 25 डिग्री सेल्सियस पर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो इतनी होगी, यानी उनका जो प्रोडक्ट है वो इतना होगा। और हम इसको शो करते हैं KW के साथ। KW क्या है, KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और यहाँ पर देखें कि जो H प्लस आयन हाइड्रोक्सल आयन है वो KW के इक्वल है, तो KW की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 10⁻⁻14, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 हमने वैल्यू, ये किस टेम्परेचर पर, ये है 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब स्टूडेंट अगर टेम्परेचर जो है वो हम चेंज करते जाएँ, मसलन 25 से अगर ज़ीरो कर दें टेम्परेचर, तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर कम करने पे जो आयोनाइजेशन होती है वो भी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे आयोनाइजेशन वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो 0 डिग्री पर यानी टेम्परेचर आप कम कर दें तो आयोनाइजेशन जो है वो कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 से किधर चली जाएगी, यानी यहाँ पे हमारे पास है ना 1, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14, ये जो है ये किस टेम्परेचर पर है, ये 0 डिग्री पर। तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम करने पर वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी आयोनाइजेशन कम होगी। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, 40 डिग्री कर दें तो 3 टाइम बढ़ जाएगी, अगर हम 40 डिग्री से 100 कर दें तो वो कितनी बढ़ जाएगी, 75 टाइम। तो KW यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या हम कहते हैं H प्लस आयन या हाइड्रोक्सल आयन का जो प्रोडक्ट है
टेम्परेचर के बढ़ाने से वो 75 टाइम बढ़ जाता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर करें तो 75 टाइम जो है KW की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। इसका मतलब आयनाइजेशन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट एक टेबल भी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे ये टेबल क्या शो कर रहा है कि 0 डिग्री पर KW की वैल्यू 0.1, ठीक है, 10⁻⁻14। 10 डिग्री पर 0.3 इंक्रीज़ होगी, 25 पर और इंक्रीज़ होगी 1 पे आ गई, 40 पर जो है वो इंक्रीज़ होगी 3 टाइम, और 100 पर कितनी इंक्रीज़ होगी, 75 टाइम। ये 7.5 10⁻⁻14 होगी। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास KW यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और इस तरह स्टूडेंट एक और बात, यहाँ पे दो इफेक्ट है, एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये आपको पता चल गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि अगर आपके पास वाटर प्योर नहीं है, आप उसमें कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, आप एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं, तब क्या होता है, अगर आप एसिड ऐड कर दें तो स्टूडेंट एसिड ऐड करने से एसिड हमें क्या देता है, H+ आयन, तो हमारे पास क्या होगा, H+ आयन बढ़ जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन कम हो जाएंगे। बेस के ऐड करने से क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ जाएंगे, तो कौन से कम हो जाएंगे, H+ आयन। लेकिन आपने याद रखना है ओवरऑल जो चेंज है वो सेम रहेगी। वो मसलन जितने हमारे पास जो है H+ आयन है उतने हाइड्रोक्सिल आयन है, ये प्योर में। अगर हम बात करें एसिड ऐड करने से तो क्या होगा, एसिड के ऐड करने से H+ आयन जो है ये बढ़ जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन कम पड़ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल इनकी वैल्यू क्या होगी, वो सेम, क्योंकि इनकी इस ये बढ़ गए, ये क्या हो गए, कम हो गए, ओवरऑल वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर आप बेस ऐड कर दें तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन अब बढ़ गए, H+ आयन क्या हो गए, ये कम हो गए, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू वो क्या रहेगी, सेम। कि एक चीज़ बढ़े दूसरी कम हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपने जो है ये इफेक्ट रखना है, याद रखना है कि अगर आप एसिड और बेस ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि अगर आपके पास वाटर न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाटर है, तो न्यूट्रल वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो, उसका उसके H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू क्या होती है, सेम। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि वो किसके इक्वल है, 10⁻⁻14 के। अब अगर हमारे पास जो है इसमें सिर्फ हम देखें H+ आयन कितने हैं, तो H+ आयन कितने होंगे, वो होंगे 10⁻⁷, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन वो भी इसका हाफ है, वो कितने हैं, 10⁻⁷ मोल पर dm³। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 55.5 मोल, 55.5 मोल में से आप वाटर लेते हैं 55.5 मोल, उसमें जितने H+ आयन और जितने हाइड्रोक्सिल आयन है इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इन 1 dm³ इट इज़ ओनली 10⁻⁷, यानी ये कितने कम है, बहुत ही कम आयन्स दे रहे हैं। इतने मोल वाटर है लेकिन आयन कितने दे रहे हैं, 10⁻⁷। देखें माइनस में वैल्यू है, तो इसका मतलब बहुत कम। H+ आयन भी बहुत कम है, हाइड्रोक्सिल आयन भी बहुत कम है। तो इससे हमें क्या पता चला, इसका मतलब है कि वाटर जो है बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बेटा इसका यही मतलब है। तो हमें ये किससे पता चला, ये हमें इनकी कंसंट्रेशन से पता चला है कि इतने मोल में अगर H+ आयन्स इतने कम आ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन इतने कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर हम स्टूडेंट टेम्परेचर की बात करें, देखिए ये ज़रा उसने टेम्परेचर पहले बात हमने पढ़ ली है वही, कि एट 40 डिग्री पर क्या होगा। अब न्यूट्रल वाटर जो होता है वो होता है जिसमें आयन सेम हो। न्यूट्रल का वर्ड भी वही होता है कि जितने पॉजिटिव वाले हों उतने ही क्या हो, नेगेटिव, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल। अगर एक बढ़ जाए दूसरे कम हो जाए तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। तो वाटर जो है अब ये न्यूट्रल रहता है हर टेम्परेचर पर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं, H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इनकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। मतलब जितने H+ आयन्स होंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से H+ जितने बढ़ेंगे उतने ही क्या बढ़ जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ओवरऑल जो अगर आप वैल्यू देखें वो बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ाने से। मसलन आप इसको यहाँ से समझिए, देखें कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से H+ आयन हाइड्रोक्सिल आयन की देखिए वैल्यू नीचे को क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर मैं इस टेम्परेचर पे बात करूँ तो जितने H+ है उतने ही क्या है, हाइड्रोक्सिल है। यहाँ पर भी जितने H+ हैं उतने ही क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। इधर भी जितने H+ होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। हाँ, ओवरऑल वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये आपने इफेक्ट याद रखना है। टेम्परेचर के बढ़ाने से आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KW की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन
ओवरऑल जो है सोल्यूशन या वाटर जो है वो क्या रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल कैसे रहता है, क्योंकि H प्लस आयन जितने उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो H प्लस आयन या हाइड्रोक्सिल आयन है, ये 0.1 थे, ये भी कितने थे, 0.1, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर कर दिया 25, तो अब कितने हो गए, ये उतने 1 ये हो गए, और ये भी कितने हो गए, 1। देखिए ओवरऑल वैल्यू इससे बढ़ गई, लेकिन उनकी आपस में जो कंपैरिजन है वो क्या है, वो सेम ही है। जितने H प्लस आयन उतने ही हाइड्रोक्सिल। 40 डिग्री पर क्या हुआ, 3 आयन्स ये वाले प्रोड्यूस हुए, उतने ही 3 ये वाले, 3 टाइम ये वाले हुए। 100 पे 75 टाइम ये, और ये भी 75 टाइम। तो इनकी, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से H प्लस आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, लेकिन ओवरऑल वैल्यू KW की वो क्या होती रहेगी, वो नीचे को इंक्रीज़ होती रहेगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। अब वो कहता है कि एट 40 डिग्री जो H प्लस आयन है हाइड्रोक्सिल, ये आपस में तो सेम होंगे, लेकिन इनकी ओवरऑल वैल्यू 75 10⁻⁻⁷ से कम है। एट 100 पे क्या होगा, 100 पे वो कहता है कि H प्लस आयन हाइड्रोक्सिल आयन, इनकी वैल्यू तो सेम होगी, यानी जितने H प्लस आयन उतने हाइड्रोक्सिल, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इसके मुकाबले में, तो ये 10⁻⁻⁷ जो है ये उससे इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी इनकी वैल्यू जो है वो 75 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह स्टूडेंट, इससे हमें पता चला कि प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल एट 40 डिग्री एंड 100 डिग्री, बट H प्लस एंड हाइड्रोक्सिल आयन आर ग्रेटर दैन दोज ऑफ एट 40 डिग्री, यानी 100 डिग्री पर जो है इनकी वैल्यू बढ़ गई 40 डिग्री के मुकाबले में। तो वही टेबल को ही एक्सप्लेन कर रहा है। अब अगर हम एडिशन यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं तो H प्लस आयन बढ़ गए, तो हाइड्रोक्सिल क्या हो गए, कम। अब ये न्यूट्रल नहीं रहते, ये याद रखना। एसिड के मुकाबले, एसिड बेस की कंडीशन में हमारे पास वाटर जो है वो न्यूट्रल नहीं रहता। अगर आप एसिड ऐड कर दें तो H प्लस बढ़ गए, हाइड्रोक्सिल आयन कम हो गए, ओवरऑल वैल्यू सेम होगी। अगर आप बेस ऐड कर दें तो हाइड्रोक्सिल बढ़ गए, ठीक है, H प्लस कम हो गए, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे पास जो है ये 5 जो है वो आयन्स इसके प्रोड्यूस हुए, 15 आयन इसके बल्कि सॉरी 15 इसको कह दें, 5 इसके, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आया 20। अब अगर हाइड्रोक्सल इसमें अगर हम ऐड कर दें तो 15 ये हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे, तो ओवरऑल फिर भी कितना रस, यानी कि आप हाइड्रोक्सल आयन ऐड कर दें तब भी आंसर सेम है, अगर आप H प्लस आयन कर दें तब भी आंसर सेम है, लेकिन सिस्टम न्यूट्रल नहीं है। वाटर हमारे पास जो है वो न्यूट्रल नहीं, क्योंकि आयन जो है उनकी क्वांटिटी डिफरेंट हो गई। हाँ, अगर आप दोनों ऐड कर दें, मतलब जितना एसिड ऐड कर रहे हैं उतना बेस ऐड कर दें, बोथ एडिशन ऑफ वैल्यू KW विल रिमेन सेम, तो तब हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, सेम। जितने ही H प्लस होंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल, यानी 15 ये होंगे तो 15 ही ये होंगे, तो हमारे पास जो है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस पर इनकी जो है वो वैल्यू रहेगी KW की। तो आई